दुबई में पिछले हफ्ते सॉलिड बारिश हुई है भाई। मतलब सॉलिड बारिश नहीं हुई, एक स्लैंग है, बारिश लिक्विड फॉर्म में होती है, बट बहुत ज्यादा बारिश हुई है। आपने वीडियोस काफी सारे वहां के देखे होंगे। इस पर यह भी कहा जा रहा है कि वहां का जो क्लाइमेट बिगड़ा है वो क्लाउड सीडिंग की वजह से बिगड़ा है। मतलब वहां पे आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है। ये क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, चलो इसे डिकोड करते हैं। ड्राई और ड्रॉप्ड वाले रीजन्स में कुछ क्लाउड्स असमर्थ होते हैं नेचुरली बारिश पैदा करने के लिए, और इन सब केसेस में क्लाउड सीडिंग का हेल्प लिया जाता है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है जिसका मकसद है प्रेसिपिटेशन यानी बारिश करवाना। इस प्रोसेस में केमिकल सब्सटेंसेस जैसे सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड को बादलों पर छिड़का जाता है हेलीकॉप्टर की मदद से। इन्हीं केमिकल्स की वजह से वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है उन बादलों में जिनमें बारिश नेचुरली पैदा नहीं होती। ड्रॉपलेट्स बनते हैं और धीरे धीरे ये सारे ड्रॉपलेट्स एक साथ कलेक्ट होकर बारिश के फॉर्म में जमीन पर गिरते हैं। ये केमिकल्स ड्राई यानी सूखे क्लाउड्स को मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करते हैं, जिस वजह से बारिश उत्पन्न होती है। ये प्रोसेस जितना आसान सुनाई देता है उतना आसान है नहीं। इसमें वेदर कंडीशंस, क्लाउड में मॉइस्चर प्रेजेंस होना और हवा का रुख एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस टेक्नोलॉजी का मेन एम है ड्राई और सूखे जैसे जगहों में एनवायरमेंटल रिलीफ प्रोवाइड करना। आपको बता दें, यूएई ने लेट 1990s में क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम का सबसे पहला स्टार्ट किया था और मिडिल ईस्ट का पहला कंट्री बना जिसने क्लाउड सीडिंग टेक्निक को अपनाया। यूएई के एफर्ट्स के पीछे नेशनल सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक रिसर्च और नासा का भी हाथ है। यूएई के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से 10 से 30% एवरेज रेनफॉल बढ़ जाती है। किसी भी आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस से नेचर में फर्क तो पड़ता ही है। क्लाउड सीडिंग करने से भी किसी भी रीजन की लोकल प्रेसिपिटेशन पैटर्न ऑल्टर हो जाती है। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल बारिश का पैटर्न है उस जगह वो बदल जाता है। सीडिंग एजेंट्स के इस्तेमाल से उस रीजन का नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी पानी का साइकिल बदल जाता है और इससे रिवर फ्लो, सॉइल के मॉइस्चर लेवल पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि सिल्वर आयोडाइड जिसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेनफॉल करने के लिए होता है वो एक्वाटिक लाइफ और सॉइल के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। आप खुद ही सोचे, अगर बारिश होती है तो सारा पानी रिवर बॉडीज और ओशंस में जाता है। ठीक उसी तरह सारे केमिकल्स भी सारे वाटर बॉडीज में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिस वजह से पानी में रहने वाले जीव जंतु मारे जाते हैं। आपको बता दें, कई एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग उन्हीं क्लाउड्स पे किया जाता है जो सूखे होते हैं, जिनसे बारिश नेचुरली नहीं होती, और क्लाउड सीडिंग से बाढ़ जैसी सिचुएशन कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। अगर आपको याद हो तो पिछले साल दिल्ली में बढ़ रही प्रदूषण से बचने के लिए आर्टिफिशियल रेन की तरकीब पेश की गई थी, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई क्योंकि बारिश खुद ब खुद हो गई और सिचुएशन संभल गई।